गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम ये 1920 एंड 1819 करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो गया। देखिए 1920 में सेट ए में 16 नंबर है और सेट बी में 47 है। तो 16 नंबर ये है। ठीक है, इन अ गिवन फिगर ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो मतलब सारी प्रॉपर्टीज़ पॉपअप होनी चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, कि डायगनल एंगल में बाइसेक्ट करते हैं, डायगनल बाइसेक्टेड राइट एंगल, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री होता है। ठीक है, इतना समझ में आ जाना चाहिए। ओके, अब देखिए दूसरी बात, यहाँ पे ये जो बी डी है ना वो डायगनल है, लेकिन ये डायगनल नहीं है बेटा, ये डायगनल नहीं है। राइट, तो हमें एक्स चाहिए। एक्स हम मुझे कब मिलेगा? रिवर्स थिंकिंग करो, ये यहाँ से मिल जाएगा। राइट, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है, अगर मुझे ये मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा। ओके, और ये कब मिलेगा? जब मुझे ये मिल जाएगा। राइट, लेकिन ये क्या है? ये बी डी तो डायगनल ही है, तो वो क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, मतलब ये तो क्या हुआ? 45 डिग्री हो गया। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ओ सी डी एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ओ डी सी प्लस एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू वॉट? 180 डिग्री। सी ओ डी क्या दिया है? 25 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू वॉट? 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ओ सी डी प्लस ये क्या हो गया? 120 इज इक्वल टू वॉट? 180 डिग्री। तो एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू वॉट? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सो विच इज़ इक्वल टू वॉट? 60 डिग्री। मतलब कि ये मेरा क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो ये 60 डिग्री हो गया, तो ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, और अब ये इसको आप लीनियर पेयर्स यूज़ कर लो, डेट 60 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल कौन से आएंगे? सी एक्स बी प्लस एंगल सी एक्स ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x इज इक्वल टू वॉट? 120 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड स्टेट ट्रू फॉर ट्रू एंड टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो पहले हम क्या करेंगे? पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ओके, उसमें ए बी सी डी मतलब कि हाँ, ये ए बी सी एंड डी, in which A is 60 degree, if bisectors of A and B meet CD at P, मतलब डायगनल नहीं है, बाइसेक्टर है, ऐसे। then DC is equal to 2AD। DC इज इक्वल टू 2AD, मतलब कि देखिए DC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD। ठीक है, चलिए, सो ये ना थोड़ा लंबा है। सो लेट अस स्टार्ट। कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए मुझे क्या चाहिए? ये सी डी और ए डी के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन में कैसे आएंगे? सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए ये बाइसेक्टर्स है, तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री हो गया, क्योंकि ये पूरा क्या है? 60 डिग्री। ठीक है, दूसरी बात, ये ए और बी दोनों क्या है? दोनों का प्लस करोगे तो 180 डिग्री होगा। तो ये 60 है, तो ये क्या हो जाएगा? 120 डिग्री, और ये 60 डिग्री हो गया, और ये 60 डिग्री हो गया। ये एंगल बी पी सी एंड ए बी पी दोनों इक्वल है, मतलब ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या हुआ? 60 डिग्री हुआ। ठीक है, तो अब हमारे पास ये ट्राइंगल है, देखो ये है पी सी
और ये बी, जिसमें ये एंगल और ये दोनों सेम है, तो क्या है, ये दोनों साइड्स इक्वल हुई, राइट। तो बोथ द साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स पी सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। फिर दूसरा ये कि ए पी डी, ये जो है, ये एंगल जो है वो भी क्या हुआ, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो मतलब ये और ये दोनों इक्वल हो गए, राइट, ठीक है। तो सपोज मैं इसको 1 लेती हूँ, इसको 2 लेती हूँ, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, सो 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। लेकिन देखो ए डी इज इक्वल टू डी पी, ए डी इज इक्वल टू डी पी, डी पी कहाँ है, ए डी इज इक्वल टू डी पी हो गया, मतलब कि 4 इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। अब डी सी क्या है, व्हाट इज़ डी सी, डी सी इज इक्वल टू डी पी प्लस बी सी, ठीक है। तो डी सी इज इक्वल टू, डी सी इज इक्वल टू डी पी क्या है, डी पी इज नथिंग बट ए डी, प्लस पी सी क्या है, पी सी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि पैरेललोग्राम है, राइट। तो ए डी, सो हैंस डी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी, हैंस इट इज अ ट्रू। Diagonals of a rhombus are always equal and bisect each other at 90 degree. रोम्बस के डायगनल्स क्या बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करते, सो इट इज़ फॉल्स। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल, यस ट्रू, क्योंकि ये हमने किया हुआ है, इसके पहले प्रूव किया हुआ है, राइट। सो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। सो 18-19 में देखिए 4 सम्स है, हाईएस्ट है अभी तक के हमने जो भी किए वो, ठीक है। मतलब सेट ए में 4 सम्स फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब बहुत बड़ी बात है। देखिए इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर एट एम, इफ पी एम एस इज इक्वल टू 90 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज वॉट। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो पी क्यू आर एंड एस, ठीक है, उसके डायगनल्स intersect at M. If PMS is 90 degree, then the quadrilateral PQRS is what? Obviously ट्रेपेजियम तो होगा नहीं, काइट होगा नहीं, तो फिर क्या होगा ये, तो ये होगा रोम्बस, ठीक है, ओके। सो चलिए, in the given figure ABCD and PQRS both are parallelogram, ABCD and PQRS दोनों क्या है, पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब दोनों पैरेललोग्राम है, तो देखिए अगर ये 100 है तो ये क्या हो गया, ये 80 डिग्री हो गया, ABCD अगर मैं देखती हूँ तो ये 100 हो गया और ये 80 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए पी क्यू आर एस में अगर ये 60 है, इफ़ दिस इज़ 60 तो ये भी 60 हो गया, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अब इन ट्राइंगल डी ओ एस, एंगल ओ डी एस प्लस एंगल एस ओ डी प्लस एंगल ओ एस डी इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। तो ओ एस डी क्या है, 60 डिग्री, प्लस ओ डी एस क्या है, 80 डिग्री, प्लस ये x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, सो x इज इक्वल टू वॉट, 40 डिग्री। बहुत ही ईजी सम है, बहुत ईजी सम है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। So in a given figure
ABCD is a rhombus whose diagonal intersect at O. E and F are the midpoints of AO and BO. Then find the length of EF. ठीक है. देखिए ये पूरा क्या है 16 डिग्री है, तो ये 8 और ये 8 हो गया, और ये पूरा क्या है 12 है, तो ये 6 और ये 6 हो गया. EF के लिए मुझे क्या चाहिए, AB अगर मुझे मिल जाएगा तो मिड पॉइंट थियरम से मैं EF फाइंड कर लूँगी. AB के लिए अगर मैं ये 90 डिग्री ले लेती हूँ तो एंगल AOB इज़ व्हाट 90 डिग्री. ठीक है. सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर. OB स्क्वायर क्या है, OB स्क्वायर है 8 स्क्वायर प्लस ये क्या है 6 स्क्वायर. सो इट्स 64 प्लस 36. सो AB इज इक्वल टू व्हाट 10. AB 10 आया तो EF इज हाफ ऑफ AB. ठीक है. तो EF इज हाफ इंटू 10 विच इज सो 5 सेंटीमीटर. ठीक है. ओके. सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. 35. इन अ गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. A इज पैरेलल टू DC. मतलब कि हाँ देखिए अगर मैं ये करूँ हाईलाइट तो ये जो है ना A इज पैरेलल टू DC एंड BE इज पैरेलल टू AD. मतलब ये दोनों भी क्या है पैरेलल है. AD एंड E इंटरसेक्ट एट F. फाइंड EBF. EBF. ओके. तो मुझे ये फाइंड करना है. तो देखिए ये 97 है तो ये भी 97 हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है. फिर अब AFB ट्राइंगल ले लीजिए, ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है. तो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर आप करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 10 डिग्री. ये CD और ये AE दोनों पैरेलल है, तो ये क्या हो गया, ये 70 डिग्री हो गया. तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हुआ 80 डिग्री. ये यहाँ पे एक तो ये DAB एंगल DAB प्लस एंगल FB ABE इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री. ठीक है. लेकिन DAB क्या है, व्हाट इज DAB? DAB इज नथिंग बट 80 डिग्री प्लस FAB ABE क्या है, ABE भी दो एंगल्स है 73 डिग्री प्लस एंगल EBF इज इक्वल टू प्लस एंगल EBF इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री. सो एंगल EBF इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 153 डिग्री विच इज इक्वल टू 27 डिग्री. सो D इज अ करेक्ट ऑप्शन. राइट. हम ड्रॉ कर लेंगे. P Q R and S. M and N are the midpoints of side PQ and RS respectively. If XY is any line intersecting PS, MN and QR at X, O and Y. ओके. तो ये क्या है देखो एट X O
and y respectively and xy is parallel to PQ, then find the ratio in which O divides line XY. तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट थियरम यूज़ करेंगे. अब देखिए यहाँ पे O इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ SQ. ठीक है, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो O इज़ अ मिड पॉइंट, राइट. लेकिन हम है ना एक और चीज़ कर लेंगे, यहाँ पे डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ओ तो मिड पॉइंट है क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, ओ इज़ अ मिड पॉइंट. तो अब मैं ट्राइंगल SPQ ले लेती हूँ. ये SPQ. यहाँ पे XO इज पैरेलल टू PQ and Q is a midpoint and O is a midpoint of SQ. तो X भी मिड पॉइंट हुआ. डेट मीन्स क्या हुआ, OX इज हाफ ऑफ PQ. ठीक है, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल SQR, मतलब ये वाला ट्राइंगल. ओके, तो SQR में भी क्या है, देखो OY, O इज मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट थियरम से वाई बी मिड पॉइंट हो गया. ठीक है, एंड OY इज हाफ ऑफ SR, राइट. सो हैंस PQ इज इक्वल टू SR. So hence half of PQ is equal to half of SR. So half of PQ क्या है, OX is equal to SR क्या है, OY. So it's OX is equal to OY. So hence ये divide कौन से ratio में करेगा, 1:1. If three angles of quadrilateral are equal, then it is always a parallelogram of. नहीं, ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं. The line segments joining the midpoints of sides of equilateral triangle divides it into four congruent triangles. True. PQRS is a parallelogram in which diagonal SQ bisects angle PQR. If PQS is 42 degree, then SPQ is 96 degree. चलो इसमें हम क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें ट्राई करना पड़ेगा. एंगल PQS इज 42 डिग्री, PQ इज इक्वल टू 96 डिग्री. देखो SQ ये बाइसेक्ट करता है, तो ये भी 42 डिग्री ही हुआ. और अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, तो मतलब ये भी 84 डिग्री ही हुआ और ये भी 42 डिग्री ही हुआ. ठीक है, तो ये क्या हुआ, 84 हुआ. सो 180 डिग्री माइनस दिस इज 6, 7, 10, 0, 70 में से तो 96 डिग्री. ठीक है, सो इट इज़ ट्रू. एंड नन ऑफ दिस तो नहीं होता है क्योंकि ये मुझे गलत लगा है. ओके, सो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. दैट मीन्स इट इज़ अ इनकरेक्ट, डज नॉट सेटिस्फाइड. ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.